बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को कम्प्लीट किया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल इज़ 12/5। फाइंड द नंबर्स फाइंड करने इफ़ देयर सम इज़ 10, यानी उन नंबर का जो सम है दैट इज़ 10 है। और शुरू में कह दी द रेसिप्रोकल किसका? सम का। किस किस्म का? रेसिप्रोकल किस्म का ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल लेना है, उसके बाद उनका सम करना है और उनके सम का रेसिप्रोकल आपको गिवन है, ठीक है ना। उसका रेसिप्रोकल आपने लेना है, गिवन है इज़ 12/5। फाइंड द नंबर्स इफ़ देयर सम, जबकि उन नंबर्स का विदाउट टेकिंग रेसिप्रोकल उनका सम कितना है दैट इज़ 10। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दो नंबर की बात हुई ना। पहले नंबर को मैंने कह दिया लेट द फर्स्ट नंबर भी, फर्स्ट नंबर को मैं कहता हूँ यहाँ पर x, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा दैट इज़ 1/x। लेट द सेकंड नंबर को हम कहते हैं y एंड रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y। अब हम बाय गिवन कंडीशन पे आ जाते हैं। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी सम ऑफ रेसिप्रोकल, लिखा था ना, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल। क्वेश्चन के स्टार्ट में पढ़ा था रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल, अपने देख भी सकते हैं उसको। तो हमने रेसिप्रोकल लिया उन नंबर्स को, तो नंबर हमने लिए थे x और y, तो x का रेसिप्रोकल अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था दैट इज़ 1/x और y का रेसिप्रोकल क्या था 1/y। तो अब हमने उनका रेसिप्रोकल से क्या कर दिया, रेसिप्रोकल का बेसिकली हमने सम कर दिया यहाँ पर। तो 1/x + 1/y इज़ रेसिप्रोकल लेना है आपने किसका? इन दो जो सम कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल 12/5 जो गिवन है उसका रेसिप्रोकल लेना है आपने, ठीक है ना। याद रखना है ये ना, उसको 12/5 लिख दें, उसका रेसिप्रोकल तो 1/, में हमने उस वैल्यू को लिख दिया दैट इज़ 12/5 जो गिवन क्वेश्चन में लिखा था ना। रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल, इस वैल्यू को हमने क्या लिख दिया दैट इज़ 12/5। इसका ध्यान रखना है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये हम पहले नंबर का रेसिप्रोकल और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल इनका सम किया, और जो क्वेश्चन शुरू में लिखा था रेसिप्रोकल 12/5, तो 12/5 का आपने रेसिप्रोकल लिया दैट इज़ 1/12/5 हो गया, ठीक है। तो ये तो 1/x + 1/y है, और ये वाली वैल्यू आपकी टॉप पे ऊपर 5 की जगह पर 1 की जगह पर शिफ्ट हो जाएगी, तो 5/12। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अभी पहली कंडीशन याद रखें, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एक कंडीशन और भी है क्वेश्चन में भी, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा x एंड y दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों एलसीएम में आएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो y 1 y एंड x 1 x। अब x y डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ डिवाइड हो रहे इस 5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 12 डिवाइड हो रहा है तो ये y + x के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इस 12 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 12y हो गया, 12 × x 12x एंड दिस इज़ 5xy। ये हमारे पास जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। आल्सो बाई गिवन कंडीशन, अभी हमें क्वेश्चन में कंडीशन और भी गिवन थी, लिखा था ना एंड द सम ऑफ द नंबर्स, फाइंड द नंबर इफ देयर सम, यानी उन नंबर्स का जो सम है दैट इज़ फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज़ 10, यानी उन नंबर्स का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो नंबर हमने क्या लिए थे? एक नंबर हमने लिया था, अगर आपको याद हो, नंबर हमने x लिया था, रेसिप्रोकल नहीं नंबर। दूसरा नंबर क्या लिया था y, तो हम लिखते हैं आल्सो बाई गिवन कंडीशन, तो x + y = 10। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन दोनों लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है तो हम इससे वैल्यू बना लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूँगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर y को इधर रहने दिया +x, इसको इधर शिफ्ट किया तो -x हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ, और साथ ही याद रखिए जिससे इक्वेशन बनाएंगे इससे सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसी में कभी भी नहीं वैल्यू डालनी। पहले भी लेक्चर में आपको बताया, वरना सारी वैल्यू 0 होगी। तो हम इसको किस इक्वेशन में डाल देंगे? इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन में कहाँ पे डालेंगे? जहाँ पर y आ रहा है तो y की जगह पर मैं क्या लिखूँगा 10 - इट मीन दैट यहाँ पर 12 है तो आगे y नहीं लिखूँगा, ब्रैकेट करके क्या लिखूँगा 10 - x, और 12x प्लस साइन के साथ लिखा रहेगा एज इट इज़ यहाँ पर, और आगे क्या होगा 5 और x लिखा रहेगा। अलबत्ता y जो है y की जगह पर हम फिर से क्या लिख देंगे 10 - x, 5x इंटू ब्रैकेट में आगे लिख देंगे 10 - x, और यहाँ पर 12 और y की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे 10 - x, जिससे 12 मल्टीप्लाई होगा, और ये 12x एज इट इज़, क्योंकि x की तो कोई वैल्यू नहीं बनाई ना हमने।
हमने वैल्यू किसकी बनाई, दैट इज़ वाई की, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे दिया साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे आपको कह रहा हूँ, यहाँ पर ये वैल्यू मैंने प्लॉट कर दी इक्वेशन 1 में, तो 12 और साथ में y की जगह पर 10 माइनस है, आगे प्लस 12x लिखा था 5x, और y की जगह पर 10 माइनस x हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये 12 10 हो गया 120 एंड 12 इंटू एक्स, ये माइनस 12x हो गया, और आगे 12x एज इट इज़ लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन 5x इंटू 10, 5 10 50, साथ में x आ जाएगा, एंड 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स, तो 5x इंटू एक्स ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर होगा। अब देखिए इस तरफ राइट पे माइनस का 12x से ये प्लस का 12x से कैंसिल आउट होगा, हमारे पास वैल्यू बचती है लेफ्ट पे 120 इक्वल टू 50x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। अब देखिए हाईएस्ट कोफिशिएंट आपका x स्क्वायर वो माइनस में, जो सारी वैल्यू को मैं लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दें तो माइनस 5x स्क्वायर लेफ्ट की तरफ जाएगा तो प्लस 5x स्क्वायर हो गया, प्लस 50x लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो माइनस 50x हो गया, और 120 अपनी जगह पर है लेकिन इसको हमने लास्ट पे लिख दिया, दैट इज़ प्लस 120 इक्वल टू 0 की। अब अगर आपको इसमें से क्या कॉमन आ रहा है तो इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, यहाँ वैल्यू है कि x स्क्वायर 5 10 से 50 होता है, एंड 5 2 से 10 तो 2 कैरी 5 4 से 20। अब वैल्यू x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये 5 मल्टीप्लाई हुआ था इस ब्रैकेट के बाद, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, 0 नीचे आगे डिवाइड हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, और न्यूमरेटर में 0 डिवाइडर में कुछ भी लिखा हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है, मिड टर्म ब्रेक इसकी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है आपको, तो 6 4 से क्या होता है 24, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x, माइनस 6 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा दोबारा से, एंड प्लस 24। अब इस वैल्यू में से देखें तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू रहेगी x माइनस 6, और इस वैल्यू में से देखिए हम क्या कॉमन लेते हैं, इसमें से मैं 5 माइनस 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी प्लस, एंड 4 6 है 24, लेकिन चूँकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई x माइनस 6। अब देखिए दोबारा से दोनों ब्रैकेट x माइनस 6 कॉमन आ रहे तो x माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ x रहेगा और यहाँ पर माइनस 4, तो x माइनस 6 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 के, एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0 के, तो x माइनस 6 से इसको उधर शिफ्ट करें तो प्लस 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 के और x इक्वल टू 4 की, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो x की दो वैल्यूज़ बारी बारी हम डालते हैं किसमें, इन इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाएगा इस जगह पे डालने से, इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि x की वैल्यू डालूंगा तो y की वैल्यू आउटकम में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस वैल्यू को डालते हैं बारी बारी, तो पढ़ेंगे इक्वेशन, अगर x हमने y की वैल्यू हमारे पास आई ना, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 10 थी, अगर मैं पुट इन इक्वेशन 3 करूँ तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स की जगह पर 6 लिखता हूँ तो 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर x अगर 6 है तो y 4 है, और अगर इस तरह से नहीं देते तो दूसरी जो सिचुएशन बनी थी, अगर हम लिखें पुट इन इक्वेशन x की जगह पर हम 4 डालें इन इक्वेशन 3 में तो y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो फिर y क्या हो जाता है 6। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, अगर x 4 है देन y 6 है, और अगर x 6 है देन y 4 है, तो दोनों कंडीशन में दोनों को सम करें 6 प्लस 4 तब भी 10 होता है, और 4 प्लस 6 करें 10 होता है, क्योंकि उसने कहा था लास्ट पे लिखा था कि नंबर्स का जो सम है वो कितना होता है, दोनों नंबर का सम दैट इज़ 10, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। आपने ये भी लिखना है एंड और करके इसको भी लिख देना, इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी समझ आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, पहला क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न्स ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। अच्छा, अब यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, वो कह रहा है कि ये स्क्वायर पैटर्न तो बना रहे हैं, 2 स्क्वायर पैटर्न बन रहे हैं, 1 स्क्वायर पैटर्न यहाँ पर लाइन मिसिंग है, बेसिकली कंटेन 5 मोर स्टूडेंट देन द अदर, लेकिन साथ लिखना चाहिए था कि एक स्क्वायर पैटर्न जब बनेगा तो याद रखें लाइन वाइज भी होगा और कॉलम वाइज भी होगा, रो वाइज मीन और कॉलम वाइज भी, तो एक स्क्वायर पैटर्न में मीन्स रो वाइज इसको बताना चाहिए थे, कॉलम वाइज लिखना चाहिए थे, इसके साथ वो लिखा नहीं इसने हुआ यहाँ पर, तो आपने लिख लेना है यहाँ पर खुद से कि एक स्क्वायर पैटर्न में 5 मोर स्टूडेंट देन द अदर, या तो आगे लिख लें रो में या फिर कॉलम में, इससे कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी वो मिसिंग है और मैंने वहाँ पर रो ले लिया, इसको तो मैंने रो लिखा हुआ है, ठीक है। आप कॉलम चाहें तो कॉलम वाइज भी लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर में रोज़ और कॉलम दोनों में, क्योंकि अगर यहाँ पर लाइन में इस तरफ से अगर रो देखूँ तो यहाँ पर 5 है, कॉलम में भी कितने होंगे 5, इस वजह से तो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। स्क्वायर मीन चौकोर बन रही है आपकी, ठीक है, हर तरफ से, यानी वो कंप्लीट है, हर तरफ से यानी इक्वल है लेंथ में, सही। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच
पैटर्न मीन हर स्केयर पैटर्न में कितने स्टूडेंट हैं ये हमने बताना है इस क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने कहा छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ पर मिसिंग है, ठीक, और मैंने आपको उसकी क्लैरिफिकेशन कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट स्केयर पैटर्न, तो हमने फर्स्ट स्केयर पैटर्न को ये मैंने मार्कर से बना दिया आपके सामने। फर्स्ट स्केयर पैटर्न को हम कहते हैं लेट से एक्स, चूँकि स्केयर है तो लेंथ इधर से भी एक्स होगी, इधर से भी एक्स होगी, इधर से भी एक्स, इधर से एक्स, तो फर्स्ट स्केयर पैटर्न होंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेकंड स्केयर पैटर्न, लेकिन साथ ही उसने कहा था सेकंड स्केयर पैटर्न जो है वो पहले स्केयर पैटर्न से लार्जर है। क्यों लार्जर है? कि उसमें एक, जैसे मैंने कहा ना, रो नहीं लिखा होता, कॉलम नहीं लिखती है, कॉलम कह लें या रो वाइज कह लें, कॉलम वाइज कह लें, उसमें 5 स्टूडेंट मोर हैं देन द प्रीवियस स्केयर पैटर्न के। तो इसको हम लेते हैं, अगर वो एक्स था तो इट मीन दैट एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 5। तो हमारे पास 2 स्केयर पैटर्न आ गए। अब बाय गिवन कंडीशन एरिया फर्स्ट स्केयर पैटर्न का एरिया पता होगा तो पता चलेगा कितने स्टूडेंट उसमें आएंगे। तो एरिया फर्स्ट स्केयर पैटर्न, तो स्केयर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यहाँ चूँकि हर तरफ से लेंथ ही है तो लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, हर तरफ से एक्स है तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो ये एक्स स्केयर आ गया एरिया ऑफ फर्स्ट स्केयर पैटर्न। सिमिलरली आल्सो एरिया ऑफ सेकंड स्केयर पैटर्न, तो एरिया ऑफ सेकंड स्केयर पैटर्न क्या होगा? सेकंड स्केयर पैटर्न ये लिखा हुआ है हमारे पास एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 मीन एल मल्टीप्लाइड बाई एल, तो एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5 का स्केयर। अब हमारे पास दोनों स्केयर पैटर्न का एरिया आ गया। तो अब हम क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ इसको मैं लिखता हूँ दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, बस इसमें उठा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए सही से। तो टोटल स्टूडेंट इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्केयर पैटर्न प्लस, ये पूरी एक लाइन है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्केयर पैटर्न प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्केयर पैटर्न। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट थे 1025। एरिया फर्स्ट स्केयर पैटर्न कितना आया था? अभी हमने किया था दैट इज एक्स स्केयर, और एरिया ऑफ सेकंड स्केयर पैटर्न प्लस साइन के साथ वो कितना था? एक्स प्लस 5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल एक्स का स्केयर इधर ए प्लस बी का स्केयर ओपन होगा, मीन एक्स का स्केयर 5 का स्केयर एंड प्लस 2ab मीन 2 इंटू एक्स इंटू 5 हो गया, इक्वल टू 1025। तो एक्स स्केयर ये वैल्यू भी एक्स स्केयर होगी एंड देन यहाँ पर ये वैल्यू 5 का स्केयर 25 हो गया एंड 2 5 10, साथ में एक्स 10x। अभी एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर दैट इज 2x स्केयर हो गया एंड देन उसके बाद उसको मैंने 10x लिख दिया एंड प्लस 25 इक्वल टू 1025। तो इस 1025 को लेफ्ट से मैं जब राइट की तरफ शिफ्ट करूँ तो इसका साइन कौन सा हो जाएगा? माइनस का, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x स्केयर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 1025, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी माइनस 1000। 2x स्केयर प्लस 10x एंड माइनस 1000। अब इक्वल टू 0 को हमने इस साइड पर राइट हैंड साइड पर लिख दिया। अब अगर आपको इसमें से क्या कॉमन आ रहा है तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ वैल्यू होगी एक्स स्केयर 2 5 10, आगे साथ एक्स आ जाएगा एंड 2 5 10 और आगे डबल 0। अब ये 2 हमने कॉमन लिया हुआ है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 0 के नीचे डिवाइड। और अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताएगा कोई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू पड़ी हो, अगर न्यूमिनेटर में 0 हो, न्यूमिनेटर यानी टॉप पे 0 हो तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। एंड देन उसके बाद आगे यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि तो सवाल का ऊपर वाला हिस्सा है ना जो लिखा था हमने। तो अब देखिए ये मेरे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0 की। अब इसकी मिड टर्म अगर ब्रेक करें तो देखें एक्स स्केयर 25 20 है, जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 25 20 से कितना होता है? 500। और 25 में से आप उसको माइनस कर दें, 25 में से अगर आप 20 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 5। और 25 को 20 से मल्टीप्लाई करें 500 भी हो जाएगा, तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है इसकी। तो एक्स स्केयर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0 की। अब हम फर्स्ट उसमें से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ से। एक्स मैंने कॉमन लिया, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं एक्स कॉमन लिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी? एक्स प्लस 25। और नेक्स्ट वैल्यू में से हमने क्या कॉमन लिया? इसमें से तो माइनस साइन कॉमन लिया और साथ में 20 कॉमन लिया, ठीक। माइनस साइन कॉमन लिया और 20, तो माइनस साइन और 20 कॉमन लिए तो यहाँ रिमेनिंग एक्स रह जाएगा। चूँकि माइनस साइन कॉमन हो गया, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस। एंड 25 से क्या होता है? 500, ये आगे लिखा भी हुआ है आपके सामने। तो इस तरह से हमने इसमें से कॉमन लिया। अब अगर आपको फिर क्या कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस 25 एंड एक्स प्लस 25 भी हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ रह गया एक्स एंड साथ में रह गया माइनस 20। अब एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0 के लीनियर ब्रैकेट है, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 को। तो एक्स प्लस 25 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये माइनस 25 हो जाएगा और x इक्वल टू 20। अब याद रखें हमने कहा था x को क्या कहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फर्स्ट स्केयर पैटर्न लिखा था ना यहाँ पर। लेट द
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट स्केयर पैटर्न, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो एक्स है, तो -25 तो स्टूडेंट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे वैल्यू, तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास है 20। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट स्केयर पैटर्न, एक्स को हमने क्या कहा होता है, एक्स कहा होता है ना फर्स्ट स्केयर पैटर्न के स्टूडेंट्स को, यानी स्केयर पैटर्न में एक रो में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो आ रहे हैं दैट एक्स इक्वल टू 20। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेकेंड स्केयर पैटर्न, यानी उसकी ईच रो में या ईच कॉलम में आप कह लें, तो x + 5, तो x हमारे पास कितना आ चुका है 20 + 5 दैट इज़ 25। अब अगर हम इनका जो कंडीशन गिवन थी, कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन यही गिवन थी ना कि दोनों का एरिया टोटल मिला के किसके इक्वल आता है 1025। तो आप अगर 20 का स्केयर ले लें एंड 25, 20 का स्केयर हो जाएगा 400 एंड 25 का स्केयर हो जाएगा 625, तो 625 एंड 400 को ऐड करें तो ये वैल्यू पिन पॉइंट एक्यूरेट आती है किसकी 1025 की, ये जो यहाँ पर इस जगह की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने 20 एंड 20 + 5 25 का स्केयर तो 105, इसको मतलब हमने जो वैल्यूज फाइंड की वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मुझे ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है यहाँ सम ऑफ स्केयर ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं ना, ऑड का है उसने, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर हमने किया ना पहले, उसने ऑड भी कहा होता था, बाज़ इवन कहते थे, लेकिन यहाँ पर जस्ट कहा हुआ कंसेक्यूटिव नंबर हैं और पॉजिटिव हैं इज़ 45, उनका जो सम बन रहा है वो 145 है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर, और इन दोनों का पहला उन दोनों के सम करना है स्केयर के साथ और उसका सम बन रहा है 140, और उन दोनों का स्केयर के साथ डिफरेंस कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस बन रहा है दैट इज़ 17। फाइंड द नंबर हमने फाइंड करना है, सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए और कोई कंडीशन नहीं रखी उस क्वेश्चन पर। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कंसेक्यूटिव नंबर बनते कैसे, पहले तो आपको ये बता दूं। देखिए अगर एक सपोज एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। इस तरह अगर एक नंबर 3 है तो उससे अगला नंबर क्या होगा 3 + 1 वो क्या हो जाएगा 4। तो कंसेक्यूटिव नंबर बनने की तरतीब हम पता चल गई कि एक नंबर प्रीवियस नंबर में ऐड कर दें तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आता जाएगा, ठीक है। तो लेट द 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर बी x एंड x बी x एंड x + 1, हमने 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए। अब गिवन कंडीशन पर आते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ स्केयर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो एक नंबर x + 1 का स्केयर ले लिए प्लस x का स्केयर इज़ 145, ये पहली कंडीशन है। अब इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a + b का स्केयर ओपन होगा तो ये हो गया x का स्केयर + 1 का स्केयर प्लस 2ab मीन 2 × x × 1 और साथ में सिर्फ प्लस x स्केयर लिखें इक्वल टू 145, ठीक है। तो x स्केयर हो गया, 1 का स्केयर 1 हो गया, 2 × 1 = 2x और आगे जो प्लस x स्केयर लिखा है इक्वल टू 145। तो x स्केयर प्लस x स्केयर ये 2x स्केयर हो गया और साथ में फिर आगे मैंने 2x लिख दिया एंड +1 = 145। अब इस +1 को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 2x स्केयर प्लस 2x 145 - 1 तो वैल्यू आएगी 144। अब अगर आपको इसमें से क्या कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रहेगा x स्केयर प्लस x = 144। अभी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो x स्केयर प्लस x 144/2, 2 7 = 14, ठीक है, 2 7 = 14 और 2 2 = 4, हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 72, ठीक। x स्केयर प्लस x = 72, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई। आल्सो बाय गिवन कंडीशन द डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो याद रखें डिफरेंस करते हैं बड़े नंबर का पहले रखना है। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर भी आपको बताया था, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर 2 + 1 3 होगा, तो हमेशा जब हम डिफरेंस करते हैं तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एहतियात करनी है आपने, x + 1 को पहले रखना है एंड x स्केयर को बाद में रखना है, ठीक। तो x + 1 का स्केयर माइनस x का स्केयर इस किसके इक्वल था, गिवन था ना 17 के, यानी उनका जो स्केयर है डिफरेंस के साथ वो 17 के इक्वल है। तो फिर से दोबारा a + b का स्केयर ओपन करते हैं, दैट इज x स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2x × 1 यानी मीन 2ab, ठीक है। और आगे क्या लिखे जस्ट माइनस x स्केयर = 17, तो x स्केयर हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही रहेगा एंड 2 1 = 2, तो 2x और यहाँ पर लिखा है प्लस x स्केयर = 17, तो ये प्लस x स्केयर माइनस x स्केयर के साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x + 1 = 17। अब ये +1 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो -1 हो गया, 17 में से 1 माइनस करें तो 16 रह गया। अभी 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 = 2, 2 8 = 16, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x हमारा पहला नंबर था कंसेक्यूटिव, तो x की वैल्यू आ गई 8। दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या था x + 8, x + 8। तो फर्स्ट नंबर तो पता लग गया ना, जैसे मैंने भी आपको फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज x लिया था ना हमने उसको नाम, x = 8 किया गया एंड द सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज x + 1, तो 8 + 1 = 9। अब उस कंडीशन में से गुजार भी लेते हैं इसको कि वाकई ये नंबर जो हैं वो करेक्ट भी आए हैं यानी। तो यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई थी, एक था कि उसका जो सम है स्केयर के साथ वो 145 बनता है। तो देखिए यहाँ पर 8 + 1 9, 9 का स्केयर क्या हो जाएगा 81 और 8 का स्केयर
64 तो 91 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 145। और दूसरी कंडीशन को भी चेक कर लें, उनका डिफरेंस तो 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 8 का स्क्वायर 64, तो 81 में से 64 माइनस कर दें 70। तो इसका मतलब हमने जो दोनों नंबर फाइंड किए वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन तीनों के तीनों कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।